मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अज़ीज़ तालिबात, क्लास 7 के हम आज 6th वीक के 3rd डे के काम के साथ मौजूद हैं। हम ज्योमेट्री के काम में यूनिट नंबर 10 कर रहे हैं, जिसमें एक्सरसाइज नंबर 10.1 के हम 1 से लेके 5 तक क्वेश्चंस मुकम्मल कर चुके हैं। इसका कुछ रिवीजन हम यहाँ देख लेते हैं। अब तक हमने इस एक्सरसाइज में एडजेसेंट एंगल्स सीखे हैं। एडजेसेंट एंगल्स जो कि जिनके एंड पॉइंट्स एक होते हैं, वर्टेक्स सेम होते हैं और उनका एक आर्म भी कॉमन होता है। इसी तरह से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हमने सीखे कि इफ़ द सम ऑफ द मेजर ऑफ टू एंगल्स इक्वल टू 90, अगर कोई से दो एंगल्स का मजमुआ जो है 90 हो जाए तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं। और तीसरी चीज़ हमने सप्लीमेंट्री एंगल सीखा कि जब किसी दो एंगल्स का मजमुआ 180 हो जाए, द सम ऑफ द मेजर ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू 180, दे आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल दोनों एंगल्स मिलके राइट एंगल बनाते हैं, 90 डिग्री का जाविया बनाते हैं, आप देख सकते हैं शक्ल। लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री 90 डिग्री का बनाते हैं, लेकिन सप्लीमेंट्री स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, 180 डिग्री होना चाहिए। ये तीन चीज़ें अहम तरीन हमने सीखी और इसी के साथ आज जो हम काम सीखने जा रहे हैं वो है अपोजिट एंगल्स के हवाले से। अपोजिट एंगल्स को समझने से पहले आप अपोजिट रेज को समझ लीजिए। अपोजिट आप जानते हैं, मुखालिफ रेज शुआएं। ये काम आप पिछली क्लास में कर चुके हैं कि टू रेज विथ कॉमन एंड पॉइंट, दो रेज ऐसी जिनका एंड पॉइंट कॉमन हो, देख सकते हैं आप। ऐसी रे, एक रे यहाँ OA मौजूद है, another ray is OB, they have the common end point O. So two rays with common end point and they point in opposite directions. Point means direct, or we can say move in opposite directions. Common end point है और दोनों opposite direction, मुखालिफ सिमतों में सफ़र करती हैं। आप इस फिगर के साथ इसको फिर कंपेयर कीजिए। यहाँ हमारे पास अपोजिट रेज मौजूद हैं, उनका एंड पॉइंट कॉमन है, लेकिन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हैं, आगे बढ़ती हैं। और जब वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हैं तो क्या होता है बेटा? फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन, उनकी शक्ल एक स्ट्रेट लाइन जैसी बन जाती है। ऑल द पॉइंट्स फाउंड ऑन दिस लाइन आर कॉलिनियर पॉइंट्स, और इस स्ट्रेट लाइन के जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो कॉलिनियर होते हैं। एग्जाम्पल यहाँ दी हुई है, रे OB एंड OA आर द अपोजिट रेज हैविंग कॉमन एंड पॉइंट O, form a straight line through point O. When OA and OB are opposite rays, the point AOB are the collinear points. आपको समझ आ गया होगा। अपोजिट रेज ऐसी हैं जो मुखालिफ सिमत में बढ़ती हैं और कॉमन एंड पॉइंट रखती हैं और स्ट्रेट लाइन बनाती हैं। इसी की बेस पे आज का हम काम करेंगे अपोजिट एंगल्स। जैसे आपने अपोजिट रेज पढ़ी हैं पिछली क्लासेस में, अब हम आगे काम को बढ़ाते हैं। रे के बाद हम एंगल्स की बात करते हैं। एडजेसेंट एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स, और अब बात आती है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की। द एंगल्स अपोजिट ईच अदर, वो जाविये मुखालिफ होंगे एक दूसरे के व्हेन two lines cross, they are always equal. You can see the figure beta. There are two lines, line PQ and line RS. When they cross each other at point O, we get four angles. Angle 1, 2, 3, 4. Angle 1, 2, 3, 4. Angle 1, angle 2, angle 3, angle 4.
वी कैन ऑब्जर्व दैट अपोजिट मुखालिफ, जिस तरह रे एक दूसरे की मुखालिफ में बढ़ती थी ऐसे ये एंगल भी मुखालिफ होंगे, यानी एंगल 1 and 3 अपोजिट एंगल का एक पेयर होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल का, इसी तरह 2 और 4 भी वर्टिकली अपोजिट एंगल का दूसरा पेयर होगा। Whenever two lines cross each other, we always get 4 angles, and these 4 angles means they have 2 pairs of vertically opposite angles. ये दोनों के वर्टेक्स सबके चारों के सेम हैं, लेकिन एक दूसरे की मुखालफत में बढ़ने वाले एंगल्स के पेयर को हम वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कहते हैं। और हमेशा इन एंगल्स का मेजरमेंट सेम होगा, दे आर ऑलवेज इक्वल इन मेजरमेंट, 1 ऑलवेज बी इक्वल टू 3 एंड एंगल 2 इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल 4। डेफिनेशन की तरफ हम फिर आते हैं। द एंगल्स अपोजिट ईच अदर, द एंगल्स अपोजिट ईच अदर व्हेन टू लाइंस क्रॉस, ज़ाविये मुखालिफ होंगे, एक दूसरे के अपोजिट होंगे जब दो लाइनें एक दूसरे को क्रॉस करेंगी। दो लाइन्स हम किसको कहते हैं बेटा? खत। जब दो खत एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, काटते हैं, दे आर ऑलवेज इक्वल, और वो एंगल्स हमेशा बराबर होंगे। एक बात नोट करने वाली है बेटा, वर्टिकल रेफर्स टू वर्टेक्स वेयर दे क्रॉस, नॉट अप एंड डाउन। आपने इससे पहले बेटा एक काम सीखा था, इस लाइन को वर्टिकल लाइन कहते थे, इस लाइन को हॉरिजॉन्टल लाइन कहते थे, लेकिन यहाँ हमारा अप एंड डाउन वाली लाइन नहीं है मकसद, यहाँ मकसद है वर्टेक्स। जो वर्टिकली अक्सर बच्चे गलती कर जाते हैं, गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं कि ये दोनों जो है वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं और ये हॉरिजॉन्टली अपोजिट एंगल हैं। ऐसी बात नहीं है बेटा, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल अकॉर्डिंग टू देयर वर्टेक्स कहलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ वर्टिकल वर्टेक्स को रेफर कर रहा है जहाँ ये एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, ना कि अप एंड डाउन को रेफर करता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इन फिगर नंबर 2, पी क्यू एंड आर एस, लाइन पी क्यू लाइन आर एस इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। आप ऑब्जर्व कर सकते हैं पी क्यू इंटरसेक्ट कर रही है आर एस को पॉइंट ओ पे। 4 angles are formed, angle POS, angle QOR, angle POR, angle QOS। जब क्रॉस किया दोनों लाइनों ने एक दूसरे को पॉइंट ए पे, तो 4 एंगल हमारे पास बन गए, एंगल POS, एंगल QOR, एंगल POR और एंगल QOS या SO, ठीक है। इट इज ऑब्जर्व्ड नंबर 1, पॉइंट O इज द कॉमन वर्टेक्स ऑफ 4 एंगल्स। इन चारों एंगल्स का कॉमन वर्टेक्स क्या है बेटा? पॉइंट O। आर्म्स ऑफ POS एंड QR अपोजिट रेज, आर्म्स ऑफ POS एंड QOR, इसके आर्म्स ये दोनों हैं, इस एंगल के आर्म्स ये दोनों हैं। आप देख सकते हैं ये अपोजिट रेज बनाते हैं, अपोजिट एंगल के आर्म्स अपोजिट रेज बनाते हैं। आर्म्स ऑफ POR एंड SOQ आर द अपोजिट रेज। फिर इस तरह से इस एंगल के आर्म्स इस एंगल के आर्म्स की अपोजिट रेज होती हैं। Angle POS and QOR is a pair of vertically opposite angles and these are equal in measure. POS and QOR 1 and 3 आपको बता दिया था मैंने, ये दोनों अपोजिट एंगल का एक पेयर है, दोनों मेजरमेंट में सेम होंगे। इसी तरह से POR and QOS ये दोनों भी एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होंगे और ये मेजरमेंट में सेम होंगे। यही काम हम अब आपको दिखाना चाहेंगे कि आपको नोटबुक में किस तरह करना है। आप पूरी इस डेफिनेशन को एक दफ़ा अच्छी तरह से देख लीजिए, समझ लीजिए। आपको इस डेफिनेशन को कॉपी में नोट डाउन करना है। जी बेटा।
ये आपकी ज्योमेट्री की कॉपी है। इसमें आप देख सकते हैं हमने 12/8/20 पे यूनिट नंबर 10 में वर्टिकली अपोजिट एंगल्स और अपोजिट रेस का काम किया, पेज नंबर 17 से 20 तक। आप भी इसी तरह करेंगे। पेज नंबर 17 पे पहले फिगर बनेगी, ठीक है बेटा, और उसकी डेफिनेशन। ये वही डेफिनेशन है जो मैंने बोर्ड पे आपको लिख के दिखाई है। इसी को इस तरह से आपको कॉपी डाउन करना है। अगले सफ़े पे फिर आप फिगर बनाएंगे, फिगर नंबर 2, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की फिगर और उसकी डेफिनेशन। पूरी डेफिनेशन जो आपको बोर्ड पे सिखाई वही हमने कॉपी में लिख दी है। ये हमारा आज का काम है। हम उम्मीद करते हैं कि आप ये दोनों डेफिनेशन लिखेंगे और उसको अच्छी तरह याद कर लेंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग।